हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करेंगे गाइज आरआरबी जेई 2019 के अंदर रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का सेट नंबर 57 की अपन बात करेंगे, जिसके अंदर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर आगे तक के जो भी क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं। 1 से लेकर 56 तक के सेट हमने नहीं देखे तो गाइज ओरिजिनल क्वेश्चन है रेलवे द्वारा पूछे गए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, गाइज निम्न में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, गैज आपको ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हमेशा आपको हर्ट्ज होती है। और यदि आपसे पूछे कि सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है गैज, आपका 1/t होता है गैज, वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। ओके गैज, यदि इसकी ओनली एक ही साइकिल आती है, 1 सेकंड के अंदर ओनली एक ही साइकिल आती है तो उसको बोलते हैं अपन सिंगल फ्रीक्वेंसी। यदि 1 सेकंड के अंदर एक ही साइकिल आती है तो उसको बोलते हैं अपन सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो गैज सिंगल फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है वो कहलाती है हमेशा सुर या टोन। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। मानव शरीर की जांघ में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आई थिंक सबको पता है सबसे लंबी हड्डी के बारे में। तो गाइज सबसे लंबी हड्डी कौन सी होगी गाइज, जो जांघ के अंदर पाई जाती है, फीमर जिसको बोलते हैं, वो सबसे लंबी होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर होती है। गाइज लॉन्गेस्ट पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज फीमर के साथ में। यदि आपका पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है, गाइज स्ट्रॉन्गेस्ट होती है अपने जबड़े के अंदर पाई जाती है। यदि सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो स्मॉलेस्ट कौन सी होती है गाइज, जो कान के अंदर पाई जाती है, जिसको अपन स्टेपिज बोलते हैं। अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नहीं किया हो तो। क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। क्वेश्चन ये पूछा गया दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। गाइज पंचवर्षीय योजनाएं अब खत्म हो चुकी है आपकी, अब नीति आयोग काम कर रहा है। पहले प्लानिंग कमीशन थी तब ये काम करती थी। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं काम कर चुकी है गाइज, मार्च 2017 को ये खत्म हो चुकी है 12th नंबर की जो पंचवर्षीय योजना है वो। ठीक है गाइज, और अब कौन काम कर रहा है, अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। अगर बात करें तो गाइज जो पहली पंचवर्षीय योजना गाइज वो 1951 से लेकर 56 तक चली थी। 5 साल जोड़ दीजिएगा दूसरी के लिए तो 1956 से लेकर 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइज, अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है गाइज, प्लानिंग कमीशन आपका खत्म हो चुका है, नीति आयोग आ चुका है। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो गाइज प्लानिंग कमीशन चला था आपका 1951 से लेकर 2014 तक। जब से मोदी जी आए उन्होंने क्या किया, नीति आयोग की स्थापना कर दी। और गाइज 2015 से 2017 तक, 2014 से ही स्टार्ट हो गया था वैसे नीति आयोग अपना। ठीक है गाइज, और ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये बताया मार्च 2017 बताया था मैंने प्लानिंग कमीशन वाला। यानी गाइज 2015 तक तो आपका प्लानिंग कमीशन चला रहा था। इसके जो लास्ट 2 साल बची थी वो चलाई थी किसने, नीति आयोग ने। 2015 से 17 तक जो 12वां बचा था ये 12वीं योजना, उसको चलाई थी नीति आयोग ने। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गाइज लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन कौन था नीति इसका प्लानिंग कमीशन का। अगर लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन पूछे प्लानिंग कमीशन का गाइज मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपका राइट आंसर बन जाएगा, लास्ट डिप्यूटी चेयरमैन। और अभी नीति आयोग के वाइस, अब प्लानिंग कमीशन की जगह आपका आ गया नीति आयोग, इसके वाइस चेयरमैन कौन है गाइज कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को सीरीज़ को कंप्लीट करना है गाइज, क्या अपना यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। तो चलो अपन इस सीरीज़ को कंप्लीट करके देखते हैं क्या अपना लॉजिक बनता है, क्या लॉजिक बनेगा देख लेते हैं। कोई डिफरेंस आ रहा है क्या गाइज, यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखता हूँ गाइज। कितने का डिफरेंस हो गया मेरा, 7 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो 5 और 2 7 हो गए, फिर से 7 हो गया, फिर से 7 हो गया, यानी 7 का डिफरेंस है। तो 11 में से 7 गए तो गाइज 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, कौन सा एक मांसाहारी पौधा है। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो इस क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके सामने सनड्यू, वीनस फ्लाइट ट्रैप या घटपड़नी पौधा या इनमें से सभी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मांसाहारी पौधा कौन सा गाइज, सभी मांसाहारी पौधों के एग्जाम्पल है सनड्यू, घटपड़नी और वीनस फ्लाइट ट्रैप, सभी मांसाहारी पौधों के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं गाइज, मैथ का क्वेश्चन है। आई थिंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला पुटअप करोगे क्या गाइज, लॉजिक लगाएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, क्या आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो। तो गाइज इसमें अपन एक ही तरीका करेंगे। सबसे पहले मैं इनका पॉइंट्स हटाऊंगा गाइज, इसका मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगी, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आ जाएगा। तो गाइज ऊपर क्या हो जाएगा मेरा, देखिएगा नीचे 10 10 10 है। तो गाइज हमेशा ध्यान में रखना, ऊपर वाली संख्या में मेरा 1/10 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे 10 था तो गाइज इसको मैं क्या रख दूँ, इसमें अंडररूट में मेरे पास में क्या रह जाएगा, 1/10 का होल स्क्वायर रह जाएगा। और अंदर वाली संख्या मेरी ये रह जाएगी 23 का स्क्वायर प्लस 233 का स्क्वायर प्लस जो भी है।
यहाँ पे गाइज क्या बनेगा मेरे पास में 100 बन जाएगा, यहाँ पे भी 100 बनेगा और यहाँ पे भी मेरे पास में 100 बनेगा। तो गाइज नीचे वाली संख्या में मैं अंडर लूँगा तो मेरे पास आएगा 1/100 का होल स्क्वायर। ओके गाइज, और बाकी ये मेरा रहेगा 23 का स्क्वायर रहेगा प्लस 233 का स्क्वायर रहेगा प्लस मेरा 33 का स्क्वायर रहेगा। अब गाइज ये संख्या मेरी आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब गाइज 1/10 का होल स्क्वायर यानी 1/100 है ऊपर तो, और नीचे क्या है मेरे पास में 1/, ये इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ तो 10 आ जाएगा और यहाँ मेरे पास में क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया, मेरा आंसर बन जाएगा 10। ओके गाइज, आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना है। ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा आपका 1/10 × 100/1, तो ये राइट आंसर बन जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइज, इसमें पॉइंट हटाना है, उसको कॉमन लेना है, बाकी आपकी ये संख्या पूरी कैंसिल हो जाएगी, कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में डाल देता है, कई बार ज़्यादा टाइम वेस्ट करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं गाइज। 37 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 सिंपल सा है गाइज, आई थिंक इजीली कर लोगे आप। y को अक्ष के पूर्व में रखा गया, ये गाइज y है, इसको अक्ष के पूर्व में रखा गया, तो गाइज ये यहाँ पे अक्ष है और इसको y को यहाँ पे रख दिया। y को अक्ष के पूर्व में रखा गया, z को अक्ष के दक्षिण में, गाइज यहाँ पे z रख दिया। y के सापेक्ष z की दिशा क्या होती है गाइज, अब बस यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसके सापेक्ष किसको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है y के सापेक्ष, गाइज इसके सापेक्ष, तो यहाँ से तीर चलाइएगा इसकी तरफ, इसके सापेक्ष पूछा है तो यहाँ से तीर चलाया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया गाइज, तो ये आपका हो गया दक्षिण और इधर वाली पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या डायरेक्शन अपने को निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 38 गाइज सिंपल, आई थिंक इजीली हो जाएगा। एक गोली दर्पण या पतला गोली लेंस है, दोनों की गाइज फोकल दूरी -10 सेंटीमीटर है। गाइज यहाँ पे एफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। दर्पण और लेंस किस प्रकार के होने चाहिए, गाइज यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब ये दोनों किस कैटेगरी में जाएगा, आपका अवतल। तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइज, यदि पॉजिटिव फोकल लेंथ होती +10 होता तो अपन कह देते वो हो जाती उत्तल। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है गाइज, देखिएगा ये क्वेश्चन, इसके अंदर कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा। चलो एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं गाइज, हो सकता है यहाँ पे होएगा या नहीं होगा, कैलकुलेशन है गाइज इसके अंदर। चलो देखते हैं गाइज, ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो पुरुष पी और क्यू एक शांत जल वाली नदी के विपरीत किनारों पर स्थित दो बिंदु अक्ष और वाई चलना शुरू करते हैं। गाइज देखिएगा, ये है नदी की चौड़ाई, गाइज मैं W मान लेता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ कहता है ये पॉइंट अक्ष है गाइज, ये पॉइंट वाई है, यहाँ से P स्टार्ट होता है और यहाँ से Q स्टार्ट होता है, दोनों स्टार्ट होते हैं। ठीक है गाइज, P की चाल गाइज मैं U मान लेता हूँ और Q की चाल गाइज मैं V मान लेता हूँ। कैलकुलेशन देखना इसके अंदर थोड़ी सी लंबी है। ठीक है गाइज, वे किनारे अक्ष से 340 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। गाइज पहली कंडीशन है वो 340 मीटर की दूरी पर मिलते हैं, ये दूरी है गाइज 340 और 340 कहाँ है, अक्ष से 340। ठीक है गाइज, अगर ये W है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी गाइज, ये दूरी हो जाएगी W - 340, ये होगी W - 340। समझ गए, ये पहली कंडीशन है, वे किनारे से अक्ष से 340 मीटर की दूरी पर मिलते हैं। गाइज पहली कंडीशन मैंने लिख दिया है। अब ये कह रहा है कि वे अपने आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वे अपनी वापसी की यात्रा में दूसरे किनारे से वाई से 170 मीटर पर मिलते हैं। गाइज वो दूसरे कंडीशन में मिलते हैं यहाँ से 170 पे। ठीक है गाइज, ये 170 है, तो गाइज ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी W - 170। क्लियर है, W मैंने पूरी चौड़ाई ले ली नदी की चौड़ाई कितनी, इसके अंदर कैलकुलेशन गाइज देखिएगा। पी की गाइज सपोज कीजिएगा पहले कंडीशन में, पहले केस के अंदर वो T समय में मिलते हैं, पहले केस में वो T समय में मिलते हैं, और गाइज दूसरे केस के अंदर वो T सेकंड समय बाद मिलते हैं। तो गाइज पहले केस के अंदर दूरी कितनी हो जाएगी, पहले केस के अंदर देखिएगा ये तो कितना चलेगा, पहले केस के अंदर गाइज ये तो चलेगा 3 यूनिटी, यूँ इसकी चाल है और ये चलेगा यूनिटी। पहले केस के अंदर गाइज ये चलेगा यूनिटी। ओके गाइज, यूनिटी बराबर मैं कर दूँ 340, पहले केस के अंदर चलेगा यूनिटी, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इसकी यूँ है, समय इसने लिया T। ठीक है गाइज, और ये कितना चलेगा, ये चलेगा, इसकी चाल है V, तो ये चलेगा VT बराबर हो जाएगा गाइज 300 W - 340। ठीक है, W - 340 ये हो गया VT। ठीक है गाइज, अब यहाँ से आपको निकालना है U/V। मैं इसको तरीका बता देता हूँ, लेंथ ही ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्व करने का स्पेस नहीं होगा मेरे पास में। दूसरे केस में वो मिल रहा है गाइज T सेकंड बाद में, इसका मतलब ये कितना चलेगा गाइज, T सेकंड बाद में देखिएगा, इसकी चाल हो जाएगी P की मैं बात करूँ, P चलेगा U × T डैश,
कितनी दूरी तय करेगा गाइज, ये देखिएगा W तो जाएगा और फिर 170 वापस आएगा, W जाएगा और 170 वापस आएगा, यानी W प्लस 170 दूरी चलेगा। इसी प्रकार ये कितना चलेगा Q, ये चलेगा VT डैश कितना चलेगा गाइज, ये देखिएगा W तो इधर जाएगा प्लस W माइनस 170 वापस आएगा, तो ये हो जाएगी इसकी 2W माइनस 170। अब गाइज यहाँ पे भी दो इक्वेशन बन गई, ठीक है गाइज, दोनों इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आपको U अपॉन V निकालना है और यहाँ पे आपको U अपॉन V निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन में इसका भाग दोगे तो आपका TT कैंसिल हो जाएगा गाइज, U अपॉन V आपका आ जाएगा 340 अपॉन W माइनस 340। इसमें गाइज दोनों में भाग दोगे तो T ds आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W प्लस 170 अपॉन 2W माइनस 170। अब गाइज इसके अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, ये U अपॉन V के बराबर है, ये U अपॉन V के बराबर है, दोनों को एक दूसरे के आपस में बराबर रख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। कहाँ गया अपना क्वेश्चन ऊपर रह गया, ठीक है गाइज। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखना आप, तरीका मैंने आपको बता दिया, नहीं भी समझ में आया तो अलग से इसको देखेंगे अपन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा गाइज 850। कैलकुलेशन करनी है आपको, दोनों को इक्वेशन को बराबर रखें। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है आपका G2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाले देश निम्न में से कौन से हैं। गाइज 2020 के अंदर करेगा आपका सऊदी अरबिया, रियाद हो गया, इसको आप रियाद समिट भी बोल सकते हो। 2020 वाली समिट है गाइज, इसका रियाद समिट भी बोल सकते हो, सऊदी अरब। 2019 वाली कहाँ हुई थी गाइज, 2019 वाली हुई थी जापान ओसाका समिट बोल सकते हो। 2021 वाली कहाँ होगी गाइज, 2021 वाली होएगी कहाँ पे आपके इटली के अंदर, 2021 इटली। क्वेश्चन नंबर गाइज 41 है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आई थिंक आप सबको पता है, फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्वेश्चन पूछा गया जो खच्चर है म्यूल, ये आपको पता है कि संक्रमण से ऊपर उत्पन्न एक संकर प्रजाति है, संकर यानी हाइब्रिड डेराइव्ड बाय क्रॉसिंग। तो ये गाइज खच्चर कहाँ से पैदा होता है, अपने को पता है गधा और घोड़े के क्रॉसिंग से होता है, लेकिन किस प्रकार से। यहाँ से पूछा गया है कि गधा मेल होना चाहिए, घोड़ा मेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी और बी देखिएगा इनके अकॉर्डिंग, मादा गधा या नर घोड़ा, नर गधा या मादा घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41 का गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखता हूँ। 42 क्या कहता है गाइज, इसमें अपने क्या आंसर बनेगा। देखिए गाइज लॉजिक लगाइएगा वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका आंसर देखिएगा, पहले खुद थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। गाइज इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस आ जाता है 1, ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो ऐड आ जाता है 7, और बाद में मैं दोनों को मल्टीप्लाइड करूँ तो आंसर आ जाएगा 7। इसी प्रकार से गाइज डिफरेंस आ गया 1 और ऐड करूँ तो 11 और 1 को मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 8 और 5 का गाइज मैं जोड़ करूँ तो 13 आता है, और दोनों का मैं डिफरेंस करूँ तो 3 आता है, दोनों को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा तो 13 × 3 यानी 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 39, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिएगा गाइज। 43 क्या कहता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच होगी। गाइज दूसरा चतुर्थांश कौन सा होता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है। गाइज यहाँ पे पूछा साइन थीटा, यानी साइन 90 कितना हो जाता है गाइज, साइन 90 हो गया आपका 1, तो यहाँ पे तो टर्म्स आएगी 1, इसकी वैल्यू हो गई 1। साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये किसके बीच में आएगा गाइज, 1 और 0 के बीच में, 1 to 0, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं गाइज। बेस के बारे में बताना है, बेस स्वाद में हमेशा कड़वे होते हैं और एसिड होते हैं वो स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज। क्षार है स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार है वो लिटमस पेपर को गाइज नीले में बदल देते हैं, और अम्ल होता है वो लाल में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है देख लेते हैं। ये कहता है कि 100 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ इतनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ चल रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। एक की लंबाई है 100 मीटर, एक की लंबाई 120 मीटर, एक की स्पीड है 18 और एक की स्पीड है 15। सबसे पहले यूनिट अपन देख लेते हैं, यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। समय में पार करेगी, समय हो गया आपका दूरी बट्टे चाल। गाइस दोनों दूरी को ऐड कर दीजिएगा, 100 और 120 हो जाएगा 220, दोनों की चाल ऐड कर दीजिएगा क्योंकि विपरीत है। तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 15 30 और 33, सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, 11 का इसमें गया 20 बार, 11 का इसमें गया 11 33, 20/3 यानी 6.7 सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना है। गाइज जिसके अंदर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा JKLM, देखिएगा ओ के बाद में P आ रहा है, यू के बाद में V आ रहा है, आई के बाद में J आ रहा है, लेकिन ये उल्टा है, ये
ये इधर आ रहा है, तो ये आपका डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है गाइज, देखिएगा सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक इजीली हो जाएगा। ये देखिएगा गाइज, साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित मूलधन 2.5 वर्ष में इतना हो जाता है, 4 वर्ष में इतना हो जाता है। ब्याज दर अपने को ज्ञात करनी है गाइज, ध्यान में रखना है। 2.5 वर्ष में इतनी हो रही है, 4 वर्ष में इतनी हो रही है, तो दोनों का समय कितना हो गया गाइज, 4 और 2.5 का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 ईयर। गाइज 1.5 ईयर में ब्याज कितना बढ़ता है, दोनों का डिफरेंस करूँ मैं तो आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। तो गाइज 1.5 साल में 1500 रुपये बढ़ते हैं, यानी 6 महीने के अंदर ये 0.5 में कितना बढ़ जाएगा, 500 रुपये। ठीक है गाइज, तो 1 साल के अंदर कितना ब्याज बढ़ रहा है गाइज, 1000 रुपये। 1 साल का ब्याज हो गया 1000, मैंने निकाल लिया। अब गाइज या तो मैं इससे कैलकुलेशन कर लूँ या इससे कर लूँ, चलो मैं इसको पकड़ के कैलकुलेशन करता हूँ। गाइज 1 साल का ब्याज 1000 है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 साल का ब्याज हो गया 4000। 4 ईयर के लिए ब्याज हो जाएगा आपका 4000। ओके गाइज, अब इसमें से ये है आपका मिश्र धन, तो मूलधन कितना बन जाएगा गाइज, 4000 आपका मूल ब्याज है, 16,500 में से 4000 घटा दीजिएगा, 12,500 आपका मूलधन हो गया। ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, PRT/100 वाला। ऐसा ही हो गया आपका 4000 बराबर P कितना हो गया, P आपका 12,500। ओके गाइज, R आपको निकालना है T की जगह 4 अपन में 100। ठीक है, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, अपना आंसर हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल होगी गाइज। 125 का 1000 में भाग गया 8 बार, और 4 से 4 कैंसिल, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा 8%। क्वेश्चन नंबर 48, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य इतना है, इसे क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं करना गाइज, 2000 है, आपको करना है, छूट है तो 80% कर दीजिएगा, और फिर से 10% और 90% कर दीजिएगा। कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब तो स्ट्रॉन्ग हो गई होगी थोड़ी बहुत, अपन इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है गाइज, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से मुक्त 100% एसिटिक एसिड। गाइज आपका जो भी वाटर फ्री एसिटिक एसिड होता है, वाटर फ्री एसिटिक एसिड होता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और गाइज एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वाटर फ्री एसिटिक एसिड कहलाता है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या इसको एनहाइड्रस भी बोल सकते हो। एनहाइड्रस, हाइड्रस अपन जल को बोलते हैं एनहाइड्रस। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। इसमें लॉजिक लगाना है, कंप्लीट द सीरीज। तो देखते हैं, देखिए गाइज 8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाइड किया, 8 3 24, 24 में फिर से मैंने 2 का भाग दिया 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाइड किया 36, 36 में फिर से 2 का भाग दिया 18, 18 को फिर 3 से मल्टीप्लाइड किया 54, 54 में फिर से 2 का भाग दूंगा, यानी 27 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले मल्टीप्लाइड 3 से कर रहे हो, फिर भाग 2 का दे रहे हैं। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 51, ये लॉजिक बताना है, इसके अंदर क्या लॉजिक लगेगा गाइज, देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा गाइज। 5 और 3 8 और 2 10। इसमें गाइज वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा एक बार। गाइज 5 + 3 8 + 2 10, यानी मैं इनको जोड़ता हूँ तो 5 + 3 + 2 यानी 10 बन गए। गाइज इनको मैं मल्टीप्लाइड करूँ तो क्या बनेगा, 5 × 15, 15 दूनी 30। तो गाइज क्या मैं दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो ऐसा ही मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊँ, 8 5 13 और 1 14। ओके गाइज, 8 5 40, 40 और 1 40, 40 - 14, बीच वाली संख्या 26। मल्टीप्लाइड करता हूँ, 9 3 27, 27 दूना 54 हो गया, 9 3 12, 12 और 2 14, घटाता हूँ तो बीच वाली संख्या 40 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ये देखिएगा गाइज 52 क्या कहता है। 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 छोटे घनों के अंदर काटा जाता है, छोटे घन की भुजा ज्ञात कीजिएगा। गाइज देखिएगा, घन का आयतन हमेशा दिया जाता है भुजा क्यूब से, घन का आयतन होता है गाइज भुजा क्यूब। अब गाइज एक तो बड़ा आपके पास में घन है, एक गाइज आपके पास में छोटा घन है, तो दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए ना। ठीक है गाइज, बड़े घन की भुजा आपके सामने 12 सेमी, तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, 12 की पावर 3 भुजा क्यूब होता है, तो बड़े घन का आयतन हो गया ये। छोटे घन की भुजा गाइज में अक्स मान लो तो आयतन कितना हो जाएगा, अक्स क्यूब इंटू 8 कर दो, क्योंकि 8 छोटे घन है। ओके गाइज, 8 छोटे घन है, क्लियर है। यानी एक घन का आयतन हो गया गाइज छोटे वाले का अक्स क्यूब, अक्स उसकी साइड है तो अक्स उसकी भुजा है, तो एक का आयतन हो जाएगा अक्स क्यूब, 8 है तो टोटल 8 हो गया, ये इसका बराबर हो जाएगा बड़े वाले के। तो गाइज ये हो जाएगा 12 × 12 × 12 डिवाइड बाई 8। ठीक है गाइज, तो 8 को गाइज मैं 2 × 2 × 2 रख दूँ। ठीक है गाइज, रख दिया मैंने यहाँ पे अक्स क्यूब, तो गाइज क्यूब हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक तो 12 बाहर आ जाएगा और नीचे से एक मेरा 2 बाहर आ जाएगा, 12/2 यानी 6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि एलसीएम क्या होगा। गाइज एलसीएम हमेशा ध्यान में रखिएगा, अंश का एलसीएम निकाला जाता है और हर का हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। सिंपल सा फॉर्मूला है। डीएनए अणु का द्वारा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया गाइज, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं गाइज। 55 भी इजीली हो जाएगा आई थिंक। देखते हैं पी और क्यू। गाइज देखिएगा 6 वर्ष पहले गाइज पी और क्यू की आयु का रेशियो था 6:5। 4 वर्ष बाद ये रेशियो बन जाता है गाइज आपका 11:10। ठीक है गाइज। पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। तो गाइज सबसे पहले इधर डिफरेंस निकालिएगा, 6 और 5 का डिफरेंस 1, 11 और 10 का डिफरेंस 1, डिफरेंस बराबर आ गया। अब इधर डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 11 और 6 का डिफरेंस 5 हो गए, 10 और 5 का डिफरेंस 5 हो गया। इधर डिफरेंस निकालिएगा गाइज, 6 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, क्योंकि -6 और -4 यानी 10। तो गाइज 5 = 10 कर दीजिएगा, 1 = हो जाएगा 10/5 यानी 2। तो गाइज ये तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। मैंने एक ही वैल्यू 2 आई तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया। ये था गाइज 6 वर्ष पहले। अगर 6 वर्ष पहले पी 12 का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 12 + 6 यानी 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, कौन सा जस्ते का एक अयस्क है। देखिए ऑप्शन में से जिंक का अयस्क पूछा गया गाइज, हेमेटाइट आपका लोहे का होता है, केलेमाइन आपका इसका हो जाएगा गाइज किसका, ऑप्शन नंबर डी जिंक का। इनके फॉर्मूला की बात करें तो गाइज हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। केलेमाइन के फॉर्मूले की बात करें तो गाइज Fe2O4 और Zn होता है। क्रायोलाइट किसका होता है गाइज, क्रायोलाइट होता है Na3Al और डोलामाइट किसका होता है गाइज, डोलामाइट होता है कार्बोनेट CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ये होता है कार्बोनेट। डोलामाइट होता है गाइज CaMgCO3 का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केलेमाइन जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 57 गाइज एक बार पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आप सोल्व कर पाते हो गया। क्या लॉजिक लगाओगे, 1 सेकंड वीडियो को जरूर पॉज कीजिएगा, हो सकता है कि आपका टाइम कंज्यूम कर दें। बताएगा ये कह रहा है कि कोट भाषा के अंदर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, एक बार कीजिएगा। देखिए वीडियो पॉज करके गाइज इसमें देखिएगा, इसमें कुछ नहीं है गाइज, नई कैलकुलेशन लगानी है। एम को वी लिखा है तो यहाँ पे एम का है ये रहा, तो एम की जगह वी रख दीजिएगा। इसमें बाकी अपने को कोई ट्रिक नहीं लगानी गाइज। एक को आई रखा है तो यहाँ पे एक की जगह आई हो जाएगा। तो इस तरीके से सबकी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो गाइज एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहते हैं, 2 नल पी और क्यू अकेले अकेले एक टंकी को भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। गाइज समय की बात करें, समय देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले पी 60 मिनट ले रहा है, क्यों आपका 40 मिनट ले रहा है। एलसीएम की बात करूँ तो 120 हो जाएगा। एफिशिएंसी की बात करूँ तो 2:3 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि पहले इसको क्यों भर रहा है और क्यों गाइज इसको 30 मिनट भर रहा है, क्यों पहले आधे घंटे भरता है यानी 30 मिनट भरता है, उसके बाद में बचे हुए समय पी भरता है। तो गाइज क्यों भर रहा है, क्योंकि एफिशिएंसी 3 है तो 3 × 30 यहाँ पे गाइज काम हो चुका, 90 भाग भर चुका। 120 में से 90 गए तो गाइज यहाँ पे कितना बच गया, 30 बच गया आपका। 30 पी भरेगा, पी की है 2, 30/2 यानी 15 मिनट यहाँ पे ये ले लेगा। तो टोटल समय कितना हो जाएगा गाइज, 30 मिनट ये, 15 मिनट ये, 30 + 15 यानी 45 मिनट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। रेलवे की तरफ से आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गाइज मुंशी प्रेमचंद की बात करें, देख लीजिएगा ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद नृत्य, संगीत, चित्रकला ये साहित्य है। तो गाइज मुंशी प्रेमचंद है साहित्य से संबंधित है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साहित्य से संबंधित है। मुंशी प्रेमचंद है उनका निकनेम है गाइज नवाब है, नवाब इनका निकनेम है और इनका गाइज पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। बाकी क्वेश्चंस गाइज देखेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया हो तो थैंक यू।